एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे जिसका नेम था रेशनल नंबर और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए, इसकी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में बेसिकली आप देखेंगे रेशनल नंबर का एडिशन सीखना है, हमें रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन सीखना है, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखना है और रेशनल नंबर का डिवीजन सीखना है। क्लियर? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 करेंगे जिसमें दिया हुआ है फाइंड द सम। क्लियर? मतलब प्लस करना। तो इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो देखिए, कोई भी रेशनल नंबर या फिर कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू का अगर आपको सम निकालना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है उसका नीचे वाली डिनोमिनेटर सेम करने का। क्लियर? सबसे पहले आपको नीचे वाली वैल्यू क्या बनानी रहती है? सेम बनानी रहती है। और अगर सेम हो तो हमें एक स्टेप कम करना पड़ता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं तो इसमें नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम ही है, तो मुझे थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे? देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के वापस से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्लियर? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 4 डिनोमिनेटर दोनों के दोनों फ्रैक्शन में या फिर रेशनल नंबर में सेम है, तो ये मुझे सिर्फ एक बार लिखना होगा और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे आप, 5 प्लस माइनस 11। क्लियर? अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए ध्यान से, 5 का 5 लिख देंगे, प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस होता है, और 11 लिख देंगे और नीचे 4 का आप 4 लिख देंगे। क्लियर है? अब 5 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका -6/4, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस किया तो 6 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन बड़ा कौन है? 11 का साइन कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ पे अल्टीमेटली साइन जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि 11 बड़ा है। क्लियर है? तो ये मेरा फाइनल आंसर रहा। अब अगर आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। बेसिकली 6 और 4 दोनों आते हैं हमारे किसकी टेबल में? 2 की टेबल में। तो 2 की टेबल से हम इसको काट भी सकते हैं अगर हम चाहें तो। क्लियर? तो इसको अगर मैं काटूंगा तो दोनों क्या बन जाएगा हमारा? देखिए, 2 से काटूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 से काटूंगा तो 2 2 जा 4 और माइनस साइन एज इट इज रहेगा तो -3/2। आप अगर नहीं भी कैंसिल आउट करेंगे तब भी ये पूरा आंसर -6/4 चल जाएगा, लेकिन अगर आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो और ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर? सो दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं हम। अगर आप सेकेंड पार्ट देखेंगे तो इसमें क्या है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नीचे वाली वैल्यू मेरी सेम नहीं है, तो सबसे पहले मुझे नीचे वाली वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी। इसको सेम बनाने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वाली वैल्यू का। तो एलसीएम ऑफ नीचे वाली वैल्यू क्या है? 3 एंड 5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप। क्लियर? अब एलसीएम कैसे लेते हैं मैं साइड में लेकर के बता देता हूं आपको। 3 और 5 का, तो 3 1 जा 3, 5 एज इट इज, क्योंकि 3 की टेबल में 5 नहीं आता, और 5 1 जा 5 हो जाएगा। और 3 इंटू 5, ये जो मेरी वैल्यू आई है इनको मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। 3 5 जा मेरा हो जाएगा 15। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 आ गया मेरा 15। अब आप ध्यान से सुनेंगे, पहले तो आपको ये वैल्यू एज इट इज लिख देनी है। क्लियर? थोड़ा सा गैप दे दे करके बस लिखना। क्लियर? 5/3 प्लस 3/5। अब हमारा पहला मोटिव क्या है? नीचे वाली वैल्यू को सेम बनाना, इस वजह से मैंने एलसीएम लिया हुआ है। क्लियर? तो एलसीएम मेरा आ चुका है 15। तो मैं इस नीचे वाली वैल्यू जो कि है 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 15 बन जाए? तो 3 में तो मुझे 5 अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 15 बन जाएगा, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। अब क्योंकि मैंने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। क्लियर? इन द सेम मैनर अब ये वाली नीचे वाली वैल्यू देखो 5 है, अब मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 15 बन जाए? तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, क्योंकि 5 3 जा 15। अब नीचे मैंने 3 से किया तो ऊपर भी आपको 3 से करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप ध्यान से समझते जाइए, 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे तो इजीली आपको बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे? 5 5 जा 25, 3 5 जा 15। क्लियर? तो 25/15 आ जाएगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। इन द सेम मैनर ये ऊपर वाला 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, तो 9/15 आ जाएगा ये हमारा। क्लियर? अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर मेरा सेम बन चुका है, जो कि है मेरा 15। क्लियर?
और जैसे ही मेरा डिनोमिनेटर सेम बन जाता है तो मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा उसको और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख दूंगा, मीन्स 25 प्लस 9। क्लियर है? अब 25 और 9 को मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा मेरा 34। क्लियर? 34 अपॉन 15। क्लियर? अब इसके बाद आपको चेक करना है क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं। चेक करिए, किसी सेम टेबल में नहीं आते तो आप बस ऐसे ही लिखा रहने देंगे। क्लियर? अब हो सकता है आपकी आंसर शीट में ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो 34 अपॉन 15। आप अगर इतना आंसर लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साइड में 34 और 15 को आप डिवाइड करेंगे, 15 टू जा होता है हमारा 30, 34 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। अब आपको एक साइकिल ड्रॉ करनी होगी। कैसे करते हैं देखिए, ये वाला जो 2 रहता है ये हमारा बीच में आ जाता है तो मैंने 2 लिख दिया बीच में। ये 15 जो रहता है वो मेरा नीचे आ जाता है तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। और ये जो 4 है सबसे नीचे वाली वैल्यू ये सबसे ऊपर चली जाती है। क्लियर? तो 2 4 अपॉन 15। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपको इतना लिखना है तो ये भी पूरा कंप्लीट मार्क्स दे करके जाएगा, और आप इतना लिखेंगे तो ये भी आपको कंप्लीट फुल मार्क्स दे करके जाएगा। क्लियर? बस इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है। सेकंड पार्ट भी बच्चों हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हमें देखना है थर्ड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को अगर आप देखेंगे तो एक पहली बात तो हमारा हो गया है क्या, एक नेगेटिव फ्रैक्शन और एक है पॉजिटिव फ्रैक्शन, या फिर एक नेगेटिव रेशनल नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो सेम ये स्टेप फॉलो करने हैं। क्या सेम स्टेप है? पहले तो नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम नहीं है तो पहले हम सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। क्लियर? दोनों का एलसीएम लोग साइड में लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम तो ये आते हैं 2 5 जा 10, 15 तो आता नहीं है 2 की टेबल में, फिर 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, फिर 3 तो 3 की टेबल में आता है। ये तो आई होप आपको आराम से आता ही होगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30। अब ये नंबर, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको आपको एज इट इज लिख देना है, -9 अपॉन 10 प्लस 22 अपॉन 15। क्लियर है? अब क्योंकि आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लिया था ना, कितना आया था 30, तो आपको नीचे वाली वैल्यू 30 ही बनानी है दोनों केसेस में। क्लियर? अब 10 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 30 बन जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से। इन द सेम मैनर आपको 15 को अगर 30 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 2 जा 30, अब नीचे 2 से तो ऊपर भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब आप, 9 3 जा 27, 10 3 जा 30, तो 27 अपॉन 30 लिख देंगे सबसे पहले। लेकिन साथ ही साथ ये नेगेटिव साइन भी आएगा। याद रखना जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो बड़ी वैल्यू का साइन आए ऐसे जरूरी नहीं होता है। क्लियर? इसको सिंपली आपको देखना पड़ता है, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस तो सीधा माइनस साइन ही आएगा आपका फाइनल आउटकम में। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 22 टू जा होता है हमारा 44, तो आप 44 और 15 टू जा होता है हमारा 30। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू सेम हो चुकी है, और क्योंकि नीचे वाली वैल्यू सेम हो चुकी है तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, जो कि है -27 प्लस 44। क्लियर है? अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 44 में से माइनस कर दो 27 को, तो 4 का बन जाएगा हमारा 14, ये 4 का बन जाएगा 3, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये आ रहा है मेरा 17। क्लियर? 17 आ रहा है अपॉन नीचे 30। अब साइन की बात आए तो ये एडिशन और सपरेशन में बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, तो इनमें से 44 बड़ा है तो 44 का साइन पॉजिटिव का है, तो फाइनली आउटकम जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। क्लियर? तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड वाले का आंसर। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन बुक में देखें तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसमें नीचे भी माइनस साइन है
तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा देता हूँ। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला जो हमारा फ्रैक्शन है या फिर रेशनल नंबर है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या है, माइनस साइन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। और अब आपको याद रखना है कि अगर सिंगल सिंगल टर्म्स हो तो हम ऊपर और नीचे वाले नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर सकते हैं। मींस इसका ये माइनस साइन और इसका ये माइनस साइन कट जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा, 3/11 प्लस 5/9। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि मैं ये माइनस साइन कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब सेकंड स्टेप क्या आ जाता है, हमें देखना है डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो एलसीएम लेंगे हम फिर इसको सेम बनाने के लिए। तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 9 क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 11 एंड 9, तो हम साइड में लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो 11 तो आता नहीं है 3 की टेबल में, लेकिन 9 आता है 3 की टेबल में। क्लियर, 3 3 है 9। फिर से 3 से करेंगे, 3 बन जा 3, फिर 11 से कर देंगे, 11 बन जा 11। क्लियर है। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 11 टू फाइंड द एलसीएम, ये सारी वैल्यू को, है ना। तो 3 3 या 9 और 9 11 जा 99। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 99 आ गया। अब इसके बाद वाले स्टेप क्या है, आपको वापस से ये पूरा टर्म लिख लेना है, एज इट इज लिख लेना है। और आपने नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लिया था जो कि 99 आया है। क्लियर। तो अब क्योंकि नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम 99 आया, तो आपको नीचे वाली वैल्यू ये जितनी भी है इनको आपको क्या बनाना पड़ेगा, 99। क्लियर है। अब क्या आप मल्टीप्लाई करें इस 11 में ताकि ये 99 हो जाए, आपको 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे 9 तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 99 हो जाए, तो 11 करना पड़ेगा। इसको 11 से करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना होता है। अब क्या करें हम इसको सॉल्व, 3 9 जा 27, 11 9 जा 99। क्लियर, 3 9 जा 27, 11 9 जा 99। इसके बाद क्या करेंगे, 5 11 जा 55, 9 11 जा 99। तो 55/99। अब देखेंगे अगर आप ध्यान से तो नीचे वाली वैल्यू सेम हो चुकी है जो कि 99 है। क्लियर, तो इसको मैं सिर्फ एक बार ही लिखूंगा, फिर 27 प्लस 55 लिख दूंगा, 27 प्लस 55, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 27 और 55, तो ये हो जाएगा 12, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 82। तो यहाँ पे आ रहा है 82/99। क्लियर, आंसर हो रहा है जो मेरा फोर्थ वाले पार्ट का 82/99। क्लियर। सो बच्चा ये वाला हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। फिफ्थ वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर पे दो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हमारे लिए दिए हुए हैं। अगर हम बुक में देखें ये वाला क्वेश्चन, तो देखिए ये है -8/19 प्लस -2/57, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे वाली वैल्यू सेम बनानी है, जिसके लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 19 एंड 57 हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 19 और 57 का एलसीएम निकालेंगे। अब हम सब जानते हैं कि 19 3 हमारा क्या होता है, 19 की टेबल में हमारा 57 आता है, बिल्कुल आता है। तो 19 एज इट इज, 19 1 जा 19, 19 3 जा 57, फिर ये 3 से हम फिर से कर देंगे तो 3 1 जा 3। तो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई 19 और 3 को, तो ये आ जाएगा हमारा 57। क्लियर। तो 19 और 3 का, सॉरी 19 और 57 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 57 ही आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब ये पूरा नंबर एज इट इज हमें लिख लेना है, जैसा मैं आपको बताते आया हूं वैसा ही हमें करना है। क्लियर। अब नीचे वाली वैल्यू को हमें सेम बनाने के लिए 57 बनाना पड़ेगा। तो 19 में तो मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 57, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 50 नीचे वाली वैल्यू 57 बन जाए। 57 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 57 रहे, तो वो तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप फिर भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो 1 से कर सकते हो, क्योंकि 57 बन जा 57 ही होता है। क्लियर। अब 8 3 जा हमारा क्या होता है, 24 होता है, तो -24 आ जाएगा। 19 3 जा 57 होता है हमारा,
-2 इंटू 1 -2, 57 बन जा 57 ओनली। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे वाली वैल्यू क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है, और जैसे ही सेम होती है तो हम एक ही बार लिखेंगे उसके लिए, और ये -24। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, अगर आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं +-2। इस स्टेप में हो सकता है आप मिस्टेक कर जाए। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो -24 का -24, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं -2 लिख दूंगा अपॉन 57। अब आप ध्यान से देखिए, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, ठीक है। तो 24 + 2 हो जाएगा मेरा 26, ठीक है। लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन आएगा जो कि 24 का साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा अपॉन 57। तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा मेरा कितना, -26 अपॉन 57। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कुछ में नहीं करना कन्वर्ट, हमें यही हमारा फाइनल आंसर रह जाएगा। तो फिफ्थ वाला पार्ट भी बच्चों हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमारा आ जाता है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करता हूं, सपोज करूं 2 + 0 मेरा क्या होता है, 2 ही होता है। -5 + 0 क्या होता है मेरा, -5 ही होगा। 0 में तो कुछ भी ऐड कर दो वही का वही नंबर आता है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं 0 ऐड कर रहा हूँ किसमें, -2/3 में, तो -2/3 ही मेरा वापस से आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है सिक्स्थ वाले पार्ट में। आ जाते हैं बच्चों सेवेंथ वाले पार्ट पर। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो ये रहा हमारा सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन में, तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा यही है कि पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में मैं कन्वर्ट करूं। तो इसको मैं साइड में करता हूं। देखिए क्वेश्चन, पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये माइनस साइन है, इसको आप भूल जाइए। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट करेंगे, नीचे 3 का 3 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 से ऐड करते हैं इस फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 × 3 + 1, और ये माइनस साइन आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, -2 3 या 6, 6 + 1 7, तो 7/3। तो -2 1/3 को आप लिख सकते हैं 7 - 7/3, क्लियर। तो ये तो फर्स्ट हो गया मेरा, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ -7/3 प्लस, अब इसको भी कन्वर्ट करना है, 4 3/5, 4 3/5 लिखा हमने। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो नीचे लिखा हो उसको एज इट इज लिखेंगे, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके 3 से प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 4 × 5 + 3, तो 4 5 जाओ 20, 20 + 3 23/5, 4 5 जा 20, 20 + 3 23/5, तो +23/5 हमने कर दिया। तो सबसे पहला हमारा जो काम था इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, वो हो चुका है। अब आप जो भी स्टेप्स हम करते आ रहे हैं वही हम वापस से कर देंगे। सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम बनाएंगे एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम ऑफ 3 और 5, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए मैं साइड में आपको एलसीएम लेकर के बताता हूँ 3 और 5 का। तो 3 बन जा 3, 5 तो आता नहीं है 3 की टेबल में, 5 बन जा 5, तो एज इट इज। अब 3 और 5, 3 × 5 कर देंगे तो 3 5 जा आ जाता है हमारा 15। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया मेरा, 15 आ गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, वापस से ये पूरी वैल्यू एज इट इज लिख देनी है, 23/5। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 15 आ जाए, क्योंकि मैंने एलसीएम इस वजह से ही लिया है ताकि मैं नीचे वाली वैल्यू 15 बना पाऊँ। तो 3 में 5 मल्टीप्लाई करना, 3 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 5 जो हमारा क्या हो जाता है 15। तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे अगर आप 5 देखेंगे तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, तो 3, 5 3 या 15, तो यहाँ पे भी मुझे 3 से करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 5 जा 35, 3 5 जा 15, तो -35/15, क्लियर। प्लस 23 × 3 करके देखते हैं हम क्या आता है। सबसे पहले साइड में 23 × 3, 3 3 9, 3 2 जा 6, 69 आ रहा है, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। और 5 3 जा 15 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 15। अब आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर मेरा क्या आ चुका है, सेम आ चुका है, 15 आ चुका है, जो दोनों में नीचे है ना। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ करके 15 ही लिख देंगे, और ऊपर जो कुछ भी है वो एज इट इज लिख देंगे। मीन्स -35 + 69,
क्लियर। अब हम जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, तो 69 में से मुझे 35 माइनस करना पड़ेगा रफ वर्क में। 9 में से 5 माइनस करूंगा 4, 6 में से 3 माइनस करूंगा तो 3। क्लियर। तो इसका जो आउटकम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 34/15। इधर पे बड़ा जो रहता है उसी का साइन आता है, 69 बड़ा था उसका प्लस साइन था, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्लस लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो भी उसका मतलब वही रहता है। क्लियर। जो लास्ट पार्ट है, सेवेंथ पार्ट, इसका मेरा 34/15 आ रहा है। क्लियर। इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा 34/15। अब अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा दोनों नंबर को। क्लियर। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, 34 और 15 साइड में देखते चलिए, मैं कर रहा हूँ। 15 टू जा होता है हमारा 30, 34 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 4। इसके बाद आपको क्या बनानी रहेगी, एक साइकिल बनानी रहती है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 2 है ये बीच में आ जाएगा हमारा, ये जो 15 है ये मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो 4 है सबसे नीचे, ये मेरा कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप अगर इतना बस लिखना चाहें तो ये भी फुल मार्क्स दे करके जाएगा, और अगर आप इतना लिखते हैं तो ये भी फुल मार्क्स आपको दे करके जाएगा, 24/15। क्लियर। तो ये हुआ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें टोटल 7 पार्ट थे और 7 के 7 पार्ट हमने आराम से करके देख लिए हैं। क्लियर। इसमें भी कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। क्लियर। उस लिंक पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट की लिंक पर जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो सारी वीडियोस एक साथ ओपन होंगी, तो वहां से आप सारी चीज कवर आउट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।